हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुधा दूध और महंगा हुआ। नई दरें आज रविवार से लागू। बिहार झारखंड में दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनी सुधा डेयरी का दूध झारखंड में एक बार फिर से महंगा हो गया है। नई दरें आज रविवार से पूरे राज्य में लागू होगी। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे पहले भी सुधा दूध की कीमत में 7 फरवरी 2021 और 21 सितंबर 2021 को वृद्धि की गई थी। वैसे राहत की बात यह है कि सुधा दही की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। नई दर के अनुसार 1 लीटर सादा दूध 47 रुपये प्रति लीटर, हाफ लीटर सादा दूध 24 रुपये, क्रीम दूध 52 रुपये प्रति लीटर और हाफ लीटर क्रीम दूध की कीमत 26 रुपया कर दी गई है। वर्तमान में सादा दूध की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर थी, वही हाफ लीटर सादा दूध का मूल्य 23 रुपया था। क्रीम दूध 50 रुपये प्रति लीटर और हाफ लीटर की कीमत 25 रुपये थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। सियासी सरगर्मी तेज। झारखंड पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पहले चरण की वोटिंग को लेकर शनिवार से नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो गई। नामांकन पत्र खरीदने को लेकर प्रत्याशी बड़ी संख्या में प्रखंड कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर कहीं अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दिखी तो पलामू के हैदरनगर में चिलचिलाती धूप में भी नामांकन पत्र के लिए खड़े रहने के कारण प्रत्याशियों के पसीने छूट गए। इस दौरान अधिकारी बेपरवाह दिखे। वहीं इधर धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार से मुखिया प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहुंचे और अपना नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। पहला नामांकन पत्र कमारडी के पूर्व मुखिया अब्दुल रशीद अंसारी ने खरीदा। वही वार्ड सदस्यों का नामांकन पत्र सोमवार से मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में पहली बार 24 घंटे में दर्ज नहीं किया गया कोई मामला। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या रह गई सिर्फ 5। झारखंड में पहली बार 31 मार्च 2020 को कोरोना का पहला कंफर्म केस मिला था। तब से कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है। इस दौरान रांची में 2 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4111 सैंपल की जांच में सभी 4111 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झारखंड में कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में 2 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने के बाद अब एक्टिव केस की संख्या 7 से घटकर जहां 5 हो गई है। वहीं राज्य के 24 जिलों में से सिर्फ रांची जिला ही है जहां कोरोना के एक्टिव केस हैं। रांची में जहां कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं, वहीं अन्य सभी 23 जिलों में कोरोना का कोई एक्टिव केस वर्तमान में नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में 17 अप्रैल यानी आज रविवार से मौसम का बदला बदला मिजाज दिखेगा। कल शनिवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के बादल दर्ज किए गए। मौसम केंद्र के मुताबिक 22 अप्रैल तक मौसम में बदलाव दिखेगा। 17 अप्रैल को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके में वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। इससे तपती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 17 से 22 अप्रैल तक राज्य के उत्तर पूर्वी, संताल परगना और दक्षिण पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें और बढ़ी योगेंद्र साव व निर्मला देवी की मुश्किलें। कफन सत्याग्रह मामले में 6 महीने की सजा। रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला। झारखंड के हजारीबाग से जुड़े कफन सत्याग्रह मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी सहित 9 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा गया है। मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इससे पहले हजारीबाग के गांव गोलीकांड मामले में साव दंपति को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। योगेंद्र साव को गोलीकांड के कई गंभीर आरोपों के तहत पहले भी जो है जेल भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो 8वीं कक्षा की छात्रा नहीं बता पाई राष्ट्रपति का नाम। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड के सरकारी विद्यालय की शिक्षा
व्यवस्था सुधारने को पूरी तरह से रेस हो गए हैं। शनिवार को वह विभिन्न विद्यालय व परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने दिन में करीब 11 बजे नावाडी प्रखंड के भालमारा मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के कक्षा 8वीं की छात्रा से सवाल पूछते हुए ब्लैक बोर्ड पर राष्ट्रपति का नाम लिखने को कहा। जवाब में छात्रा संतोषी कुमारी ने राष्ट्रपति का नाम तो दूर सही तरीके से राष्ट्रपति तक नहीं लिख पाई, जिस पर शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापक बैजनाथ महतो को जमकर फटकार लगाई तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट XE की दस्तक, लेकिन रांची के रिम्स अस्पताल में अब भी नहीं लगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने भारत में दस्तक दे दी है, लेकिन राज्य में नए वेरिएंट की पहचान के लिए अभी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार नहीं हो पाया है। रिम्स के एकेडमिक भवन के 5वें तल्ले पर अभी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार ही किया जा रहा है। इसे पूरी तरह तैयार होने में 15 से 20 दिनों तक का समय लगने की संभावना है। वही जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का दूसरा पार्ट भी आना बाकी है। इसके आने में भी 15 दिनों से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह से नए वेरिएंट की पहचान राज्य में हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के पन्ना पर सीएम मेहरबान। त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में लोग की जान बचाने वाले शख्स को मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत हादसे में लोग की जान बचाकर सुर्खियों में आए पन्ना लाल पर हेमंत सरकार मेहरबान हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पन्ना लाल को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश के बाद देवघर के जेबलडीहा निवासी पन्ना लाल के घर में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त देवघर ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी को जांच करते हुए पन्नालाल को आवश्यक सभी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंद पीढ़ी में पार्षद पति की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। रांची के हिंद पीढ़ी इलाके में अपराधियों ने शनिवार को रिंकू खान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक पार्षद पति बताया जा रहा है। हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र के 2nd स्ट्रीट के पास बाइक से जा रहे रिंकू खान पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों की ओर से चलाई गई 4 गोलियों में से 3 गोलियां रिंकू को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। रिंकू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिंकू खान को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। गोलीबारी में मारे गए रिंकू खान वार्ड नंबर 17 के पार्षद शबाना खान के पति हैं। अभी तक हत्याकांड की वजह सामने नहीं आ पाई है। रमजान के महीने में हिंद पीढ़ी जैसे इलाके में हुई हत्या से आम लोगों में दहशत का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड रोपवे हादसे में मृत लोगों को 25-25 लाख का मुआवजा। देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों के लिए दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कंपनी के जनरल मैनेजर महेश मोहित ने कहा है कि तीनों जो है पीड़ित परिवारों को कंपनी की तरफ से 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी देवघर जिला प्रशासन को दे दी गई है। इससे पहले 12 अप्रैल को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद शाम के वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। महेश मोहिता ने यह भी कहा है कि अगर पीड़ित परिवार का कोई सदस्य रोपवे कंपनी में काम करने की इच्छा जताएगा तो उसे रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। दरअसल 10 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में 3 लोग की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी को दिया तोहफा। सरूल महोत्सव सह मिलन समारोह में मांदर की थाप पर थिर के जनप्रतिनिधि। चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सरूल महोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को हर्षोल्लास के साथ जिला में सामूहिक सरूल महोत्सव सह सरूल मिलन समारोह मनाया गया। सरूल महोत्सव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले कला एवं सांस्कृतिक भवन का खूंटी के जादूर अखड़ा में शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला के विभिन्न राजस्व गांव के लोग अपने अपने समूह में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते जादूर अखड़ा में जुटे और पारंपरिक नाच गाना कर जनजातीय परंपरा का निर्वहन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता के पहले दिन हरियाणा के संदीप व रवीना बने चैंपियन। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की मेजबानी में 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता का आगाज शनिवार को रांची के मोराबादी में हुआ।
वॉक की शुरुआत कांके विधायक समरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर की। सुबह 6:30 बजे वॉक शुरू हुई, जो 9 बजे खत्म हुई। रांची के डीसी आवास से लेकर मोराबादी के गांधी प्रतिमा तक खिलाड़ियों ने 20 राउंड की दौड़ लगाई। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर की वॉक प्रतियोगिता हुई। दोनों वर्गों में हरियाणा के एथलीटों ने पहला स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में संदीप कुमार ने 1 घंटे 22 मिनट और 5 सेकंड में वॉक पूरी की तथा पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की ही रवीना ने 1 घंटे 31 मिनट और 51 सेकंड में वॉक पूरी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के त्रिकूट रोपवे को प्रशासन ने किया सील। हादसे के 6 दिन बाद हुई कार्रवाई। देवघर के त्रिकूट रोपवे के हादसे के 6 दिन बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे रोपवे एरिया को सील कर दिया गया है। मोहनपुर वीडियो विवेक किशोर की देखरेख में सील करने की जो कार्रवाई पूरी की गई। हालांकि हादसे के बाद पूरे रोपवे परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग की आवाजाही बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है। दरअसल 10 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के दिन ही सारठ निवासी सुमंती देवी नामक एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अप्रैल को दुमका निवासी राकेश मंडल और 12 अप्रैल को दोपहर निवासी शोभा देवी की मौत हो गई थी। इस घटना को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक जांच टीम का गठन नहीं हो पाया है। फिलहाल त्रिकूट पर्वत पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच पूरी होने तक रोपवे सेवा शुरू नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार शुल्क के मुद्दे पर आज राज्य भर के व्यवसायी जुटेंगे। बाजार शुल्क के मुद्दे पर रविवार को चैम्बर भवन में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। झारखंड चैम्बर की ओर से आयोजित इस बैठक में लगभग सभी जिलों के व्यवसायी बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक के विरोध में एकजुट होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री बादल समेत राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री व विधायकों से मुलाकात की है। व्यवसायियों की मांग है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुपालन विपणन विधेयक 2022 पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे। उनका कहना है कि बाजार शुल्क प्रभावी होने से वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा भार आम जनता पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 44 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड की राजधानी रांची में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रांची में 34 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक और अन्य 44 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार स्नातक, बीटेक, बीएससी, एमएससी आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.jspcb.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची डीसी के नाम फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बीडीओ सीओ को भेजा मैसेज। साइबर अपराधी आम लोगों के साथ ही अब बड़े अधिकारियों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसी क्रम में शनिवार को यह मामला सामने आया है कि रांची के उपायुक्त छवि रंजन के नाम से मोबाइल नंबर 9718026958 से फर्जी व्हाट्सएप फर्जी अकाउंट बनाया गया है, जिसमें डीसी का फोटो लगाकर प्रखंड और अंचल के अधिकारियों को मैसेज भेजा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से अधिकारियों को मैसेज कर उनका लोकेशन पूछा जा रहा है। उपायुक्त कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। इस मामले का तब खुलासा हुआ जब अरगोड़ा के अंचल अधिकारी अरविंद ओझा ने शक होने पर मामले की सूचना रांची डीसी को दी। सूचना मिलते ही डीसी कार्यालय हरकत में आ गया। इसकी पड़ताल भी करना शुरू कर दिया गया। वही जिला, प्रखंड और अंचल अधिकारी भी चौकन्ने हो गए हैं। मालूम हो कि इससे पहले भी रांची डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे जेएमएम और कांग्रेस। पंचायत चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड आगमन पर आपत्ति, कहा गांव में जानबूझकर रखे कार्यक्रम। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर आपत्ति जताई है। दोनों पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि झारखंड पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से झारखंड के गांव
कि जो है दौरा का कार्यक्रम बनाए हैं। गांव में जानबूझकर तरह तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। झामुमो नेता सुप्रियो जो है भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने कहा है कि झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों के आने से उनके कार्यक्रमों में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी। इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होगा। झामुमो नेताओं ने बताया कि झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रस्तावित है। इनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 40,000 श्रद्धालुओं ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। देवघर में पूर्णिमा के कारण बाबा मंदिर परिसर शिव भक्तों से भरा रहा। 40,000 से अधिक शिव भक्तों ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों की कतार मंदिर परिसर से निकलकर मानसरोवर फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच गई। सभी को वहीं से प्रवेश जो है कराकर संस्कार मंडप होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों के बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश व झारखंड के बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचे। इस दौरान जो श्रद्धालुओं ने बाबा जो है बैद्यनाथ मंदिर में जो है गठबंधन, मुंडन आदि जो है धार्मिक अनुष्ठान कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान खरीद के लक्ष्य में सरकार फिसड़ी। 80 लाख के विपरीत 75 लाख क्विंटल ही कर पाई खरीद। लाख कोशिश के बावजूद इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य सरकार नहीं पूरा कर पाई। राज्य में 15 दिसंबर 2021 से निर्धारित दर पर धान खरीद की शुरुआत हुई थी, जो 31 मार्च तक चला। इसके बाद सरकार ने 15 दिन और बढ़ाते हुए यानी 15 अप्रैल तक किसानों से धान खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार भी सरकार झारखंड में धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 80 लाख क्विंटल में 75,34,067 क्विंटल ही धान 15 अप्रैल तक खरीदे गए। सरकार ने इस वर्ष हर प्रखंडों में स्थित 681 MSP केंद्र बनाए थे, जहां निबंधित किसान सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप धान बेचते थे। इस वर्ष राज्य सरकार ने साधारण धान का मूल्य 2050 और जो है ग्रेड ए धान की कीमत 2070 रुपये निर्धारित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवती का ATM कार्ड बदलकर ठगों ने उड़ा लिए 40,000 रुपये। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में एक युवती की मदद करने के नाम पर 2 ठगों ने ATM कार्ड बदलकर 40,000 रुपये निकाल लेने का मामला सामने आया है। युवती ने भुरकुंडा OP में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। भुक्तभोगी रानी कुमारी पिता बबलू राम ऊपर धोड़ा निवासी ने बताया कि वह अपने पिता के SBI बैंक ATM कार्ड लेकर पटेल नगर स्थित जो है HDFC के ATM गई थी, जहां पैसे निकालने के क्रम में कार्ड ATM में फंस गया। इस दौरान पास में मौजूद 2 युवकों ने मदद करने के बहाने युवती का ATM कार्ड बदलकर दूसरा ATM थमा दिया। युवती ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद युवती के मोबाइल पर 40,000 रुपये निकासी का मैसेज आया, जिसके बाद उसने SBI ब्रांच में घटना की जानकारी दी और भुरकुंडा OP में आवेदन दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर का तालिबानी स्टाइल अत्याधुनिक हथियार के साथ प्रिंस खान ने भेजा वीडियो मैसेज। लाला फहीम सहित व्यवसायियों अधिकारियों को धमकी। झारखंड के धनबाद में सक्रिय गैंग्स ऑफ वासेपुर में तालिबानी स्टाइल की एंट्री हो गई है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम से अत्याधुनिक हथियार के साथ अपनी वीडियो बनाकर लाला फहीम खान व्यापारियों व अधिकारियों को धमकी दी गई है। शनिवार की सुबह 7:10 पर तालिबानी अंदाज में तैयार किया गया यह वीडियो इसराफिल के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है। वीडियो में धमकी दे रहा शख्स काले कपड़े पहनकर मुंह ढककर बोल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।